सुशील जैन। और उनके प्रश्न क्या है? मुनिश्री क्या सूतक पातक के समय में मोबाइल में देखकर भक्तांबर पाठ चालीसा आदि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, कायदे से तो ये है कि हमारे यहाँ सूतक पातक के समय हमें किसी प्रकार की मंदिर की वस्तु आदि को नहीं छूना चाहिए, चावल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए, द्रव्य आदि जो है या जो भी वस्तुएं हमको नहीं करना चाहिए। अब बात है मोबाइल में कि वो वैसे तो याद है वो ही हमें पढ़ लेना चाहिए, या जो याद है वो ही पढ़ लेना चाहिए। कम पढ़ लेकर जो है पूरा शुद्धि को रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब बहुत से लोगों को याद नहीं है, क्या याद नहीं है तो मोबाइल में से जो है निकाल करके भक्ता या भी पूजा पाठ आदि करते हैं, तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सावन का तो है उत्तम मार्ग है कि आप उसका ही प्रयोग न करें, उसमें भी निकाल करके प्रयोग न करें, अच्छा है। लेकिन आप जो है जो है मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में बहुत सारी और भी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि हम धर्म की बात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम को लगेगा, लेकिन अन्य चीजों में हमें ज्यादा दोष लगेगा। दूसरी में कि आपको याद नहीं है कोई पाठ आदि, तो मोबाइल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई आदि वैसे दोष नहीं है। हाँ, उत्तम है ना पढ़ें, मौका ही पढ़ें तो अच्छी बात। और अंधा में है नहीं और याद है वो वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? उसमें ज़्यादा कोई दोष नहीं लगेगा, उस बात का ध्यान रखना। एक आया है कल्पना जैन सूर्या, आए नहीं है। इन्होंने प्रश्न किया है अभिषेक और शांति धारा में क्या अंतर है? अभिषेक शांति धारा में क्या अंतर है? तो देखा जाए सामान्यतः अभिषेक जो है वो छोटी वस्तु है, जो छोटी होती है भगवान का, और शांति धारा जो है शांत रूप में मंत्रों की मंत्र दोनों में चल रहे हैं, मंत्र दोनों में चलते हैं। तो अभिषेक में भी मंत्र चल रहे हैं और उसमें भी मंत्र बोल रहे हैं। तो एक छोटा अभिषेक और एक बड़ा, बस अभिषेक में जो है हालांकि शक्ति दोनों में है। यदि हमारे पास समय नहीं है अभिषेक भी कर रहे हैं तो भी उससे भी आपके दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिषेक देखने से, अभिषेक करने से भी आपके दूर हो जाएंगे। और यदि आप शांत धारा कभी और विशाल और जल्दी जो है आपकी जो है समस्याएं जो है दूर होती हैं। तो इसलिए एक जो है छोटा अभिषेक बड़ा अभिषेक है और बाकी दोनों ही अभिषेक ही हैं। क्या है? बस विशेष कामना है, विशेष इच्छा है। क्या है? विशेष इच्छा है जो हमारे दोष हैं वो दूर हो जाए, और जो अच्छे काम है वो हमारे अच्छे काम या हमारे जीवन में जो है अच्छी शांति, सुख, समृद्धि आदि वो भी हम करते हैं तो शांति धारा के माध्यम से करते हैं। यदि समय नहीं है, कम
कर लेंगे तो भी उससे भी आपका जो है सारी समस्या दूर हो जाएगी। और समय है तो बढ़ेगी जल्दी, तो भी बस भावों की प्रधानता है, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, पर भाव लगना चाहिए। क्या भाव से करिए, मन वचन काय से तीनों शुद्धि होती है, तो जो है अब शिव से भी कोई काम हो सकता है और शांति धारा से भी काम हो सकता है। एक गुड़िया ने शायद प्रश्न किया है, कुमारी अधीरा जैन पाठशाला की शायद बोले, रविवार को मंदिर जी में पूजन करते हैं, पर हम बच्चे हैं तो घर से द्रव्य ले जाना तो भूल जाते हैं, तो गुरुवार हमें निर्माण का दोष तो नहीं लगेगा और पुण्य कितना मिलेगा? तो ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे हैं या बच्ची हैं, बहुत अच्छी भावना है, तो मेरे लिए भरोसा बताया। तो ध्यान रखिए, यदि अच्छे बच्चियाँ पूजन करने आती हैं तो उनके माता पिता ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? पहले से भी तैयार रख दें बेटा, और बता दें कि बेटा यदि तुम धो सको तो अपने हाथ से धो लेना, अन्यथा एक द्रव ले जाना और मंदिर की जो बक्सा है सामग्री का जो भी या बर्तन होता है उसमें डाल देना और धोबी द्रव ले लेना, तो इसमें किसी प्रकार का वो है दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, जो हमारी पाठशाला की दीदी लोग हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों से हम पूजा करा रहे हैं, यदि हमें 4 दिन पूजा कराई है मंदिर में, तो उसका कुछ ना कुछ या तो बच्चों से या जो है स्वयं दीदी आदि या फिर जो भी परिवार से कुछ ना कुछ राशि जो है मंदिर में डलवा देना चाहिए। तो मंदिर की सामग्री की है। अब मंदिर की सामग्री कैसी है? कई जगह ऐसा होता है कि जो मंदिर की सामग्री जो है वो मंदिर के पैसे से आती है, और कई जगह जो है कुछ अलग से व्यवस्था होती है। 2-4 लोग होते हैं, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने लौंग दे दी, किसी ने सुपारी दे दी, किसी ने चंदा दे, किसी ने दे दिया, तो वो द्रव हो जाती है। तो यदि ऐसी व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर की उससे आ रही है, मंदिर की कैसे आती है और हम चढ़ाते हैं, तो है वो निर्माण आदि का दोष लगता है, दोष लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो माता पिता ध्यान रखें कि हमारा यदि बच्चियाँ पूजा करने जा रहे हैं तो ये सौभाग्य की बात है, तो हमें पहले से उनकी सामग्री आदि की डिब्बी करना चाहिए, लगा देना चाहिए, ठीक है ना? दे देना चाहिए। लो बेटा पूजा करने लो। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, माता विशेष रूप से कैसा, यदि बच्चा हमारा मंदिर भी जा, यहाँ तक मंदिर में बच्चा क्या, परिवार के 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य, कितने के सदस्य हैं, सब संपन्न हैं, चाहे तो जो है 4 डिब्बी क्या करो, क्योंकि हम लोग बचपन में ऐसे ही छोटे थे, ऐसे ही होता था, एक डिब्बा जो है मानो 6 लोग हैं, 6 डिब्बी रख दी, अपने डिब्बी उठाओ और द्रव ले जाओ और चला जाओ। अगला एक खाली डिब्बी रख दी और एक डिब्बी में द्रव रख दी, उसमें से लोग और ले जाओ। तो माता लोग हैं, माता जो है आप लोग हैं, ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बच्चे लोग जो है उनको जो है अच्छी बात करने जो है दोस्त से भी बचेंगे और पुण्य का अर्जन होगा, ठीक है ना? तो माता भी ध्यान रखें और टीचर लोग भी जो पाठशाला है उनको वो भी ध्यान रखें। एक आया था, गुरुजी मैंने एक प्रवचन दिया था, कभी काय शुद्धि पर प्रवचन चल रहा था, तो आप उन्होंने किया है उनका प्रश्न है,
उन्होंने कहा जी आप आज आपने प्रवचन में कार्य शुद्धि के बारे में बताया था और मेरा यह प्रश्न है कि गुरुवर जो लोग तीसरे मतलब उठावनी में मंदिर आते हैं और वेदी के बाद जाकर दर्शन करते हैं तो क्या यह उचित है या अनुचित है? ध्यान रखिए, मैंने सरकार को परसों आदि बताया भी था या हो सकता है किसी चर्चा चली होगी, तो मैंने बताया था कि जो प्रवचन बताया था कि जो जब भी सूतक पाठन करते हैं तो कायदा तो ये है कि हम मंदिर के बाहर गेट के बाहर यदि गेट सामने है तो गेट के बाहर जो चबूतरा आदि है उस पर जो है वहाँ बैठ करके वहाँ से जो है दर्शन आदि हमें करना चाहिए। मंदिर में जो है नहीं प्रवेश करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 9 देवता बताए। आज मैंने सर सुबह कहा था 9 रत्न, क्या उन रत्न 9 रत्न होते हैं। एक वो 2 रत्न होते हैं हीरा मोती और माणिक आदि नीलम, और एक 9 रत्न जो हमारे 9 देवता होते हैं। ठीक है, तो 9 देवता में एक मंदिर जिन्हाने वो भी हमारा पूजनीय स्थान है। तो अच्छा है आप मंदिर के बाहर से ही चलो तीसरे दिन का वो भी है, यहाँ तक कि जब तक जो है पूरी शुद्धि ना हो जाए आप अच्छा है बाहर से क्या करें, अच्छा स्थान है बाहर से शुद्धि कर बाहर से दर्शन करें। अथवा आपके यहाँ तो बाहर की व्यवस्था है और आपके यहाँ जो है वेदी के बाहर हॉल है और बहुत बड़ा हॉल है, तो उस हॉल में कितने सारे लोग बैठ जाएंगे, तीसरे वाले लोग भी हैं, तो बाहर जो है तीसरे उसमें जो है बाहर से ही आप दर्शन कर लें, क्योंकि वो आपका अंदर की जो वेदी है वो एक गर्भालय का रूप हो गया। क्या हो गया? गर्भालय का रूप हो जाता है। तो इसलिए जो है उस गर्भालय कायदे से तो जो है जो महिलाओं को भी उस गर्भालय में नहीं जाना चाहिए, जो लोग अंदर बैठ जाते हैं उसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गर्भालय में हम चले जाते हैं तो उस पूजा पाठ करने वाले अभिषेक करने वाले आप देख छूट जाते हैं, मूर्ति उठाते रहते हैं, तो उनको भी हो सकता है आपको कायदे से तो आपको भी, क्योंकि मंदिर में अलग से गर्भालय बहुत तरह का होता है, वेदी के अंदर वो कुछ बना देते हैं जिससे कि वहाँ पुजारी की शुद्धि में हमारे जो दिल्ली वगैरह में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पर जो जहाँ वेदी है उस वेदी के अंदर रेलिंग लगा देते हैं लोहे की या उसकी मार्बल की, और उस रेलिंग के अंदर सारी जितनी पुजारी रहते हैं वो अंदर रहते हैं, महिलाएं आदि सामान ड्रेस वाले वो बाहर रहते हैं, जिससे उनकी पूरी शुद्धि रहती है जब तक वो अभिषेक भगवान विराजमान न हो, और उस बात को बाहर दिया जाते हैं अंदर ही पूजा कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है अच्छा है गर्भालय बना जाए, अच्छी बात। अन्यथा हम जो है जो चीजें आदि की जो कार्य हैं तो उस अवस्था में तो हमें बाहर से ही या तो मंदिर के बाहर अथवा हॉल में ही हमें दर्शन करना चाहिए, वेदी आदि के पास आदि नहीं जाना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना। हाँ, यदि जो है परिवार वाले भी नहीं जाए और यदि वो तेरा उनसे टच हो रहे हैं, दूसरी बात अपना बदल गया, वो पहले क्या होता तीसरे दिन खाली का सिस्टम होता था, क्या होता था खाली लग जाते थे, उसके बाद फिर जो है मंदिर वगैरह आदि सारे आदमी जाते हैं वैसे आदमी खाली का वो उठाते ना, उसके बाद आते हैं नहा के आते कैसे आते तो अच्छा फिर भी हमने जो है फूल आदि चुने हैं, फूल आदि चुने परिवार वालों ने या जो और समाज के लोगों ने जो भी किया
किया है तो हम बाहर है और नहीं किया है तो अन्य लोग अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन परिवार में तो बाहर से ही दर्शन करें। जो आरती में जाते हैं तो दांत में उठता क्या हम लोग उसका ना जितने भी लोग जो है कोई मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर आप उनके घर पर जा रहे हो, चाहे शमशान में जा रहे हो, और आपने यदि उनकी बॉडी आदि को छुआ है या कोई किसी अच्छी आदत पर लोग बैठ गए तो एक दिन का जो है क्या होता है, एक दिन का वो जो है पातक लग जाता है। अथवा यदि किसी के बच्चा हुआ और तुम जा गए वो बच्चे को छू लिया, बच्चे की माँ को छू लिया तो उसमें भी तुम्हें भी एक दिन का जो है सूत्र लग जाए। अब एक दिन ध्यान रखना, 24 घंटे का ऐसा कोई विधान नहीं है। नाइट रात निकली और बात गई, रात गई और बात गई, चाहे तुम सुबह जाओ, चाहे दोपहर में जाओ, चाहे शाम को जाओ, चाहे रात में 7 बजे, तो रात बीत जाएगी, सुबह आप स्नान करके आप पूजा पाठ आदि कुछ भी